शाज़िया इल्मी का मैं रुक कर रही हूं। शाज़िया, यहां पर बात पीडीपी कह रही है हम तो कर ही नहीं रहे हिंदू मुसलमान की, हम तो माइनॉरिटी की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आप सुने बयान तो साफ तौर पर ऐसा नजर आता है कि जैसे बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसके जरिए भी कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक जो रोटियां है उसको सेकने का काम यहां पर पीडीपी की तरफ से किया जा रहा है। इस पर आपका टेक क्या है? रुमाना जी, मैं जो अभी बात रखूंगी वो सिर्फ भाजपा की प्रवक्ता के हवाले से नहीं, बल्कि देश की बेटी, देश की मुस्लिम बेटी होने के हवाले से कहूंगी और एक सिटीजन होने के हवाले से भी कहूंगी। और मैं इन भाई साहब को बताना चाहती हूँ कि महबूबा मुफ्ती साहिबा जो बांग्लादेश की तुलना भारत से कर रही हैं और जो पाकिस्तान से बार बार मज़ाकरात की बात करती हैं, जो आर्टिकल 370 को हटाने की बात करती हैं, जो जम्मू और कश्मीर जिसकी वो सीएम रही हैं, वहां चाहती हैं कि उनका अगला अपना संविधान हो, अपना उनका निशान हो, उनका अपना ध्वज और तिरंगा भी वहां ना हो। वो महबूबा आपा हमें सिखाएंगी कि हमें क्या करना है, वो बताएंगी। और मुझे लगता है कि वही भारतीय सरजमी, वही भारतीय हुक्मरान, वही भारतीय जनता और जो बाशिंदे हैं उनको इस्तेमाल करके सीएम बनी है ये, और इनकी पूरा खानदान, और चाहती थी इनकी बेटी भी आए। तो इस्तेमाल करेंगी आप भारत की सरजमी को, भारत के रिसोर्सेज को, शपथ लेंगी आप भारत के संविधान पर जब आपको सीएम बनना हो। लेकिन जब आपको मौका मिलेगा आप तुलना करेंगी, आप मुकाबला कर सकती है। महबूबा को ये भी पता होना चाहिए, महबूबा आपा को ये भी पता होना चाहिए कि इस वक्त भारत में मुसलमान इंडोनेशिया के बाद सबसे ज्यादा हैं। और जो आंकड़े हैं मैं बता दूं, जितने पाकिस्तान में है उतने ही हैं भारत में, बल्कि भारत में फिर भी ज्यादा हैं। तो आपको क्या लगता है कि जिस आराम से, और कभी भी हम लोग में किसी, मैं मुसलमान हूँ, रमाना जी आप मुसलमान हैं, आप बताइए मजहब के आधार पर कभी भी इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन कि घरों से निकाला जाए, गाली गलौज की जाए, हम लोग को घसीट के बाहर लिया जाए, जो हमारे जो इमाम है उनके साथ बदसलूकी की जाए, उनको सरेआम बेइज्जत किया जाए, उनके घर जलाए जाए, आप बताइए कब हुआ है हमारे देश में? आप बताइए। कांग्रेस के राज में होता था ये बहुत ज्यादा, चाहे वो हो नेल्ली मैसेकर, चाहे वो मलियाना और हाशिमपुरा। लेकिन तब भी जो देश की पुलिस थी ना और देश के हमारे न्यायालय थे, वो पूरी तरह से ख्याल रखते थे कि जो भी संविधान जो सार और सोच है उसके साथ कोई दखल अंदाजी ना हो, और कोई भी सियासी ताकत या कोई भी फोर्स कभी भी देश के किसी बाशिंदे के साथ जुल्म ना होने दे। अभी वहां के सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां के हमारे भाई जो वहां के वो हिंदू हैं, हमारे भाई हैं, उनके साथ हो रहा है। हम सब लोग को आवाज उठानी चाहिए और कतई हम मुकाबला नहीं कर सकते भारत का। और बहुत अफसोस की बात है संभल में हुआ जो हुआ, और इसके लिए आप देखिए न्यायालय भी मौजूद है, पूरी पुलिस तैयार है वहां पे। आप क्या बात कह रहे हैं? हिंदू भी हमारे देश में मारे जाते हैं, चाहे वो हमारे अंकित त्यागी हो। जब होता है, जब कोई अखलाक मारा जाता है, जुनैद मारा जाता है, या चंदन मारा जाता है, या अंकित मारा जाता है, हम सब के लिए रोने की बात है वो। ये हिंदू मुस्लिम करने की नहीं है। और कतई महबूबा आपा से मैं कहना चाहती हूँ, आप कतई हमारी तुलना ना कीजिए बांग्लादेश से। बांग्लादेश में जिस तरह से जुर्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है, आप क्या ही मुसलमानों के साथ ही होता है? हमारे देश के मुसलमान जो है क्या क्या तरक्की कर रहे हैं। आप यहाँ होता है, जब आप हुक्मरान थी ना, आपने क्या अपनी माइनॉरिटीज के साथ? अपने लिए बोलिए महबूबा साहिबा, पूरे देश के लिए ना बोलिए। आप सीएम की क्या कर लिया आपने? आप लोगों की आपने मेरे ख्याल से कोई कसर छोड़ी नहीं है, पूरी तरीके से आपने आईना दिखाने का काम यहाँ पर पीडीपी को किया है। आदित्य गुप्ता जी आपकी बात का जवाब देना चाह रहे होंगे, लेकिन उससे पहले जरा एक एक क्विक रिएक्शन सभी मेहमानों से ले लेती हूँ, उसके बाद आदित्य जी मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। आपने सुना शाज़िया इल्मी की तरफ से जो कहा गया, अब मुझे लगता है जरा आशुतोष जी का रुख करते हैं। आशुतोष जी, मतलब अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है तो फिर मुसलमानों को चारा बना लो, मतलब मुसलमानों को भड़का लो कि देखो जी देखो भारत में कितना बुरा मुसलमानों के साथ हो रहा है, जैसे बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है। सर तुलना कर सकते हैं क्या? मतलब बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है वो बर्बरता कही जाएगी सर, बर्बरता। हिंदुस्तान में मुसलमान सुरक्षित है सर, हिंदुस्तान में ऐसे हालात नहीं है, फिर क्यों ये वॉट अबाउटरी, क्यों सर? जी धन्यवाद। देखिए रोमाना जी, पहले तो ये बात हम लोगों को समझनी चाहिए कि ये इंटरनेशनल मामला है और इंटरनेशनल मामले में पॉलिटिकल पार्टीज़ को
या किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज को अपने अलग से स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं है। हम समझते हैं कि जो भी बांग्लादेश में हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है बिल्कुल, और बहुत खतरनाक हो रहा है, और कम से कम भारत सरकार को तुरंत इस मुद्दे को लेकर यूनाइटेड नेशन में जाना चाहिए, क्योंकि किसी तरीके से बांग्लादेश न केवल हमारा पड़ोसी है, हमारे साथ उसके वैचारिक रिश्ते भी रहे हैं, हमारे साथ उसके आर्थिक रिश्ते भी हैं। आज की डेट में कम से कम 15 बिलियन US$ का ट्रेड हमारा हिंदुस्तान और बांग्लादेश के बीच में हो रहा है। तो वो सारी चीज़ें खतरे में पड़ेंगी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई दोनों देश के इधर से उधर हैं। मुझे लगता है कि इस पे हम पॉलिटिकल पार्टीज़ ना झगड़ा के, लेकिन ये बहुत ही सीरियस मामला है, इसलिए इस बात पे कमेंट करना एक क्षेत्रीय पार्टी को या पॉलिटिकल पार्टी को, जब तक वो गवर्नमेंट में नहीं है, वो बहुत ठीक नहीं मैं मानता हूँ। मुझे लगता है कि तुरंत भारत सरकार को एक स्टेप लेना चाहिए, और जब हो सके, ठीक है, अगर हमारे नागरिक हिंदुस्तान में वापस आना चाहते हैं, उनको तुरंत रेस्क्यू करना चाहिए, उनके पास तुरंत सुविधा भेजनी चाहिए कि अगर वो वापस आना चाहें तो हिंदुस्तान में वापस उनके लिए जगह होनी चाहिए। ठीक है सर, मुझे लगता है अब वो सीए को लेकर जितना विरोध था ना, अब मेरे ख्याल से वो लोग जो उस वक्त उसका विरोध कर रहे थे वो समझेंगे कि आखिरकार सीए जो है वो किस मंशा से लेकर आया गया था और क्यों सीए जरूरी था, जिसमें कहा गया था कि साहब इससे तो मुसलमानों को एक्सक्लूड कर दिया गया। भाई साहब, इसीलिए किया गया था एक्सक्लूड, क्योंकि चाहे बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, सब मुस्लिम बहुल देश हैं, और यहां पर सबसे ज्यादा जिसको भुगतना पड़ता है वो वहां के अल्पसंख्यक जो हिंदू हैं, जो सिख हैं, जिनके लिए सीए के जरिए भारत में वापसी की राह आसान की गई। ABP न्यूज आपको रखे आगे।